हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और मैं आपको इस पर्व पर, जैसे कि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को पड़ रही है, पहले तो आपको बधाइयाँ देती हूँ। और इस दिन जो है महाशिवरात्रि के साथ साथ प्रदोष व्रत भी है, यानी अच्छा एक सहयोग बन रहा है। इस योग में अगर कोई पूजा करता है यानी चतुर्दशी और प्रदोष व्रत भी है, यानी दोनों व्रत हो गए, तो इस दिन जो है दुगना फल प्राप्त होगा आपको। अब मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगी कि भगवान शिव पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है और बेलपत्र क्यों चढ़ते हैं। दोस्तों, लगभग ये बात सभी को पता है कि भगवान शिव पर जल चढ़ता है, लेकिन क्यों चढ़ता है? जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान जो है समुद्र से विष निकला था सबसे पहले। तो वो विष जो था वो धरती के लिए मतलब दिक्कत पैदा कर सकता था। आने वाले समय में धरती पर पूरा विष फैल सकता था। तो लोगों को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को जो है अपने गले में धारण कर लिया था। और धारण करने के बाद उनका जो गला था वो नीला हो गया। उसी समय से इनका नाम नीलकंठ कहलाया। भगवान का एक नाम भी है नीलकंठ। जैसे उन्होंने विष को पिया तो उनको बहुत बेचैनी, घबराहट होने लगी, यानी इतनी गर्मी होने लगी कि उनको मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब चैन नहीं पड़ रहा था। तब देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल चढ़ाया, बहुत ज़्यादा जल की धारा चढ़ाई। तब उनकी जो बेचैनी थोड़ी बहुत शांत हुई और उनके ऊपर बेलपत्र भी चढ़ाया। ताकि बेलपत्र की तहसीर क्यों होती है? बेलपत्र की जो तहसीर है वो ठंडी मानी गई है, इसीलिए जो है उनके पेट की गर्मी को शांत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने विष भी लिया था तो गले में भी बहुत गर्मी लग रही थी और पेट के अंदर भी गर्मी पैदा हो गई थी। तो इसीलिए जो भगवान शिव पर बेलपत्र और जल चढ़ाया जाता है ताकि उनकी बेचैनी दूर हो। दोस्तों, एक बात तो ये कही जाती है। दूसरी बात एक और आती है कि एक बहलिया था, वो जो है रात्रि में कहीं जा रहा था तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसने सोचा कि मैं इसी पेड़ पर बैठ जाऊं। वो जिस पेड़ पर बैठा था, अनजाने में बैठा था, वो बेलपत्र का पेड़ था और नीचे उस पेड़ की जड़ों के पास एक शिवलिंग थे। तो वो पूरी रात्रि भर सोया नहीं डर के मारे, क्योंकि एक तो जंगल था और जंगल में अगर पेड़ पर लेटता या बैठता तो गिरने का डर था। तो बेचारा बैठे बैठे, अब आदमी को पता है खाली कर्म तो बैठता नहीं, आदमी कुछ ना कुछ तो करते ही, कुछ ना कुछ कर्म करता है। तो वो पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालता रहा। तो अनजाने में जो बेलपत्र थे वो शिवलिंग के ऊपर पड़ गया और शिवलिंग जो है पूरा बेलपत्र से ढक गया। ऐसे डालते डालते सुबह हो गई। सुबह उठकर जब वो नीचे उतरा तो उसने देखा कि भगवान शिव जो है त्रिशूल लेके खड़े हैं और उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमने मेरी पूजा, भले तुमने जिंदगी भर शिकार किया बहलिया का और चोरी चकारी की, जो भी की तुमने, लेकिन तुमने अनजाने में आज पूजा की है, क्योंकि आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है। तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एक बहलिये ने जब अनजाने में पूजा करी तो भोले बाबा प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दे गए। तो हम तो एक मनुष्य योनि में आते हैं। अगर हम मनुष्य योनि में रहकर ही भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो भगवान शिव हमारा सदा कल्याण करते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि बेलपत्र जो है उसी दिन से भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, क्योंकि दोनों बातें आ गई। भगवान के भीतर जो है गर्मी पैदा हुई विष के कारण, और बहलिये ने जब बेलपत्र चढ़ाया तो भगवान प्रसन्न भी हुए। और बेलपत्र का पौधा और जो पेड़ है भगवान को सब कुछ प्रिय है। उनका जो फल है प्रिय है, उनके पत्ते भी प्रिय हैं, भगवान को उनकी जड़ भी प्रिय है। तो ये भी कारण है बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।